सुनने में आया है कि मोबाइल फोन 15 दिनों तक आप लोगों को नहीं दिया गया था, कैसा लगा 15 दिन तक मोबाइल से दूर रहे? जन्मभूमि कर्म भूमि तो कई लोगों की हो सकती है, पर जिसकी पुण्य भूमि है वही यहाँ का नागरिक है, वही यहाँ का निवासी है। तो हम लोगों की पुण्य भूमि भी यही है। यष्टि का उपयोग प्रतिद्वंदी से बचाव, दूरी बनाए रखने और प्रत्युत्तर देने के लिए किया जाता है। योग से शरीर, मन, बुद्धि, मस्तिष्क सभी एक रूप होते हैं। नमस्कार, जोहार। हम हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में, जहां राष्ट्र स्वयं सेविका समिति झारखंड के द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन होने जा रहा है। आइए बातचीत के दौरान जानते हैं कि प्रशिक्षण वर्ग कैसा रहा। हम भारत माँ की संतान है और हमें भारत माँ के लिए समर्पित जीवन जीना है। भारत माता ही हमारे लिए सब कुछ निर्माण करती है, तो उसके लिए हम भी कृतज्ञ रहना चाहिए और उसके लिए कार्य करें। हमारे जीवन मैंने हर प्रतिदिन 1 घंटे का समय तो भी हमने अपने समाज कार्य के लिए देना चाहिए। इस तरह की शिक्षा देने का हमने इसमें प्रयास किया है। बेटियों को ऐसा प्रशिक्षण जरूरी है? हाँ, प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि उसको आत्मरक्षा की भी आवश्यकता है। आत्मरक्षा, उसका मनो मस्तिष्क और मनगट यानी कलाई, यह तीनों भी मजबूत हो, इस तरह का प्रयास इस वर्ग में किया जाता है। छोटी बच्ची आज का जो कार्यक्रम रहा मैम, बच्चों की इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई, हर एक चीज सिखाया गया, अपनी रक्षा स्वयं करने की ट्रेनिंग दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अति उत्तम कार्यक्रम था। आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मैं क्या बोलूं। ये बहुत ही अच्छा, मात्र 2 सप्ताह का जो है निष्ठापूर्वक से क्या परिणाम आ सकता है, आपने खुद देखा। शारीरिक भी उन्होंने, बच्चों ने योग भी किया, आपको घोष भी दिखाया, यष्टि भी दिखाया, दंड भी दिखाया, गण समता भी दिखाई, बहुत सारे कार्यक्रम, लेजियम का भी दिखाया, बहुत सारे अनुशासित जीवन में कैसे बनना है। और देखिए, ये जो 15 दिन के लिए बच्चियां आई ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो घर पे 4 बजे जागता था। तो पहले 2-3 दिन क्या, मैं तो बरसों से ट्राई कर रही हूँ, हम लोग नहीं जाग पाते हैं जल्दी, अपना जागने का समय नहीं बदल पाते हैं। उसके लिए भी बहुत अभ्यास चाहिए, पर इन लोगों ने वो अभ्यास भी किया और इतना कुछ सीखा भी और बौद्धिक भी हुए। जो आपने यहाँ देखा, ये तो मात्र शारीरिक प्रशिक्षण जो दिए गए वो देखे आपने, बौद्धिक भी हुए। उन्हें देश, संस्कृति, अपना क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी क्या कर्म भूमि है, क्या जन्मभूमि है और क्या पुण्य भूमि है। जन्मभूमि कर्म भूमि तो कई लोगों की हो सकती है, पर जिसकी पुण्य भूमि है वही यहाँ का नागरिक है, वही यहाँ का निवासी है। तो हम लोगों की पुण्य भूमि भी यही है, तीर्थ स्थल हमारे सभी हैं। इस दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा लड़कियों ने कितने अच्छे से आत्मरक्षार्थ सीखा। जो यूएसी अनआर्म्ड कॉम्बैट आपने देखा, जूडो कराटे वगैरह का जो अभ्यास उन्होंने दिया, जो अपनी प्राचीन युद्ध की भारतीय कलाओं पर आधारित है। तो अपने को शरीर से भी सक्षम होना, मन से भी कोमल होना है, घर को भी देखना है। जो हमें प्यार करता है, जो हमारा परिवार है, जो सम्मान देता है, उसको सम्मान देना पूरा आना चाहिए, पर जो गलत नजर उठाता है उसका हाथ तोड़ना भी आना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इच्छा गुप्ता। कितने वर्ष की हैं आप? 13। और अभी 15 दिनों तक आप अपने घर से दूर थी, क्या क्या सीखा आपने प्रशिक्षण वर्ग में? मेरे को सबसे अच्छा तो नियुद्ध लगा जो मैंने सीखा, और दंड, यष्टि, और मैंने यहाँ पे सीखा कि आपके पास जो सामान जहाँ पे उपलब्ध हो, आप उससे कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पे एकता संगठन, और यहाँ पे हमारा गठ बना था और उसमें गठ वाइज प्रोग्राम हुआ था, कंपटीशन हुआ था। तो वो मतलब एक गठ में सब लोग अलग अलग जगह से थे और अलग अलग जगह से मिलकर मतलब एक साथ रहना और एक साथ अनजान लोगों के साथ अपने मतलब कंपटीशन दूसरे लोगों से करना, बट ये नहीं पता चला था कि वो अनजान है या कोई है। और हम लोग साथ में मिलकर लग रहा था कि हम लोग अपने ही घर के हैं, हम हमेशा अपने ही साथ रहते हैं। पहली बार आप लोग आई हैं वर्ग में? जी। तो आगे और कंटिन्यू करना चाहेंगी इस चीज? जी हाँ, करना चाहेंगे। और सुनने में आया है कि मोबाइल फोन 15 दिनों तक आप लोगों को नहीं दिया गया था, कैसा लगा 15 दिन तक मोबाइल से दूर रहे? 2 दिन तो लगा कि कैसे करें, मोबाइल के बिना कैसे रह जाएंगे, बट तीसरे-चौथे दिन से पता चल गया कि मोबाइल के बिना भी जिंदगी जिया जा सकता है। यहाँ पे रहते रहते तो फोन का
दिमाग में फोन के बिना भी जिंदगी बहुत सुंदर है, ये हमें यहाँ आके पता चला। हम लोगों को लगा था कि फोन लेकर जाते हैं, और क्योंकि बिना 15 दिन बिना फोन के रहना ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला फोन ही ले लिया गया। और उसके बाद 1-2 दिन हम लोग को बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे फोन नहीं देख पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तीसरे दिन से इतना बिजी शेड्यूल था कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हम बिना फोन के 15 दिन रह लिए और कितना कुछ सीख लिए, ये हम लोग पता ही नहीं चला कि हम लोग बिना फोन के रह लिए। समझ नहीं हो रहा है। और जब फोन चलाते थे तो हमारी दुनिया बस इतने से में ही सीमित थी, पर जब फोन छूटा तो हमारी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। इस स्कूल में ही हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला, पूरा कैंपस, जैसे कि दीदी ने जो बताया, सीता अशोक का पेड़ हम लोग देखे, बहुत कुछ देखे। ये सब सिर्फ फोन में ही देखते थे। अपनी संस्कृति के बारे में क्या क्या नया जाना आपने? यहाँ पे हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे बताया गया कि हिंदू धर्म में ये सब रीति रिवाज चलाए जाते थे। अक्सर हिंदू लोग अपना संस्कृति छोड़कर दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे, पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को अपनाने लगे। पर यहाँ पे बताया गया कि हिंदू अपनी संस्कृति को ना छोड़े, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब अक्सर देखा जा रहा है कि देश विदेश के जो लोग होते हैं वो हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, और हिंदू धर्म सभी के लिए अपना गेट खोल के रखा है। जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारी छात्राएं हैं जो अभी तक इस वर्ग से नहीं जुड़ी हैं, उनको क्या संदेश देंगी? जितना जल्दी हो सके इस वर्ग से जुड़े और अपने देश और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए। इस वर्ग में कितने से कितने वर्ग तक की स्वयं सेविकाएं जुड़ सकती हैं? इस वर्ग में ऐसे तो 45 तक। ऐसे भी इसमें उम्र का कोई दायरा नहीं है, कोई भी आगे शिक्षिका बन सकती है, जो उस को करके बन सकती है। कोई भी आके प्रशिक्षण ले सकता है, इसमें उम्र लिमिट नहीं है। धन्यवाद। यहाँ आकर हमने राष्ट्रभक्ति को महत्व दिया, पारंपरिक खेल सीखे हमने, जो खेल शायद ही आजकल के बच्चे खेलते होंगे। कौन कौन से खेल खेले यहाँ पे आपने? दिल्ली से चिट्ठी आई, हाँ, राम रावण, कौआ उड़ मैना उड़, और एक और गेम कित कित जो गांव में खेला जाता था, लेकिन अब उसे सब लोग भूलते जा रहे हैं। मोबाइल के चलते आजकल हम लोग पारंपरिक उत्सव के बारे में जानते तक नहीं थे, जैसे कि बारे में जाने हम लोग प्रदर्शित किया, मतलब 22 बांटा गया था और प्रदर्शित किया कि ये सब एक उत्सव यहाँ पे। तो हमारे गठ ने छठ पर्व को प्रदर्शित किया था। हाँ, हमारे गठ ने भाई दूज को प्रदर्शित किया था, किसी के गठ ने गोवर्धन पूजा को, किसी के गठ ने कर्मा पूजा को, सरहुल पूजा को। ये हम लोग ने अपने राष्ट्र के सभी पर्वों को नाटक के रूप में तैयार करके प्रदर्शित किया था। आप सभी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।